ब्लैक मनी रखने पर ना सजा और ना फाइन। सरकार ने अब कानून में बदलाव किया है और क्यों किया है मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सरकार ने ब्लैक मनी कानून में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी के पास विदेश में बैंक खाता, शेयर या कोई और चल संपत्ति है जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है और उसकी जानकारी गलती से इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी गई, तो ना तो उस पर जुर्माना लगेगा और ना ही कोर्ट कचहरी का झंझट होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने ब्लैक मनी एक्ट 2015 से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 18 अगस्त 2025 को जारी एक आंतरिक निर्देश के तहत ये तय किया गया कि अब ऐसे मामूली मामलों में सेक्शन 49/50 के तहत केस नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते कि उन पर सेक्शन यानी कि 42/43 के तहत कोई जुर्माना ना लगाया गया हो या लगाया जा सकने की स्थिति में ना हो। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि इस फैसले का मकसद उन लोगों को राहत देना है जिनसे अनजाने में कोई चूक हो गई है, जबकि असली ध्यान अब बड़े पैमाने पर काला धन छिपाने वालों पर रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे टैक्स व्यवस्था बेहतर होगी और जांच प्रक्रिया भी ज्यादा असरदार बन सकेगी। पहले छोटे खातों पर भी जुर्माना लग जाता था, भारी जुर्माना। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने विदेश में बैंक खाता खोला है और उसमें पैसा भले ही 5 लाख से भी कम हो, लेकिन अगर उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई है तो जुर्माना भरना पड़ता था। यह जुर्माना हजारों लाखों में पहुंच सकता था और केस भी बन सकता था। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है, जैसे बैंक में जमा पैसा, शेयर, बॉन्ड या कोई और निवेश, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, भले ही आपने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी है। बताते चलें कि सरकार की यह छूट सबके लिए नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर 2024 से पहले से ही केस चल रहा है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। यह नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के बाद 20 लाख रुपए से कम की विदेशी चल संपत्ति है और जिन पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। एक बात और साफ कर दी गई है कि यह छूट सिर्फ चल संपत्तियों पर है, मतलब बैंक खाता, शेयर, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश। अगर किसी ने विदेश में घर या जमीन खरीदी है तो उसे इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। अब ये बदलाव क्यों किया गया है? दरअसल इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि हर छोटी गलती को लेकर केस चलाना समय और संसाधनों की बर्बादी है। बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसी संपत्तियों की जानकारी नहीं दे पाते, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता। अब विभाग बड़े और जानबूझकर किए गए मामलों पर ध्यान देना चाहता है, जहां करोड़ों की संपत्तियां छुपाई जाती हैं। यह बदलाव एक आंतरिक आदेश के जरिए किया गया है जो 18 अगस्त 2025 को जारी हुआ था और इस सर्कुलर को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी कुछ भरोसेमंद स्रोतों से सामने जरूर आई है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।